श्री परमात्मा ने नमः। महाराज श्री के दैनिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज महाराज श्री चित्त स्थिति के निर्माण के रहस्य को उजागर करेंगे। जब साधक को शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होती है तो शक्ति की कृपा से उसे क्रियाओं का अनुभव होना शुरू हो जाता है, परंतु जैसे ही उसे क्रियाओं के अनुभव शुरू होते हैं उसी के साथ साथ अभिमान भी साथ साथ जाग जाता है। शक्ति को अपना कोई अभिमान नहीं होता है, लेकिन जीव को क्रियाओं का अभिमान शुरू हो जाता है और एक अभिमान कई सारे विकारों के साथ आता है, जहाँ पर उदारता, सौम्यता, विनम्रता, श्रद्धा, समर्पण, सेवा, विश्वास, प्रेम, ये सभी जहाँ पर चित्त की स्थिति का निर्माण करते हैं, वहीं पर निस्वार्थ भाव से, निरासक्त भाव से, सेवा भाव से किया हुआ कर्म संस्कारों का क्षय करता है और संस्कारों का संचय होने से रोकता है। जब साधक को शक्ति की क्रियाओं का अनुभव शुरू होता है तो वो चित्त की मलिनता को साफ करने की ओर ध्यान ना दे करके क्रियाओं के अभिमान से त्रस्त हो जाता है। ऐसे में साधक को सचेत होकर के, अभिमान रहित होकर के साधन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। शिवोम तीर्थ जी महाराज ने बहुत ही सुंदर भजन में चित्त स्थिति के निर्माण की ओर संकेत करते हुए कहा है, तू देह को साफ किए फिरता, पर मन तो साफ हुआ ही नहीं। तू ज्ञान का संचय करता है, पर अंतर ज्ञान हुआ ही नहीं। विषयों में निरंतर भटक रहा, तू कैसे सुख को पाएगा। आनंद विहीन हुआ फिरता, मन तेरा शुद्ध हुआ ही नहीं। आइए चित्त स्थिति के निर्माण के रहस्य को और अधिक गहराई से जानते हैं। चलते हैं महाराज श्री के आज के सत्संग में। जय गुरुदेव। स्वामी शिवम तीर्थ जी कहते हैं, मेरा महाराज जी को अगला प्रश्न था, जब आप नेपाल गए हुए थे तो कई साधकों से चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रायः सभी बड़े ऊंचे अनुभवों की बातें करते थे। ऐसा लगता था मानो ये सब उच्च कोटि के साधक हैं। पर तत्काल ही राग देश की चर्चा होने लगती थी। सभी की बातों में अभिमान झलकता था। कभी कभी तो सामान्य सी बात पर कहा सुनी भी हो जाती थी। तब ऐसा लगता था ये तो सामान्य संसारी ही है। महर्षि थोड़े गंभीर हो गए। बोले, अनुभव केवल अनुभव के लिए नहीं होते, चित्त सिद्धि निर्माण के लिए होते हैं। चित्त सिद्धि संस्कार क्षय से बनती है। तुमने अभी जिन बातों का वर्णन किया उसका अर्थ ये, चित्त सिद्धि अभी तक नहीं बनी। मनुष्य के चित्त में जो अभिमान बैठा है वह चित्त सिद्धि नहीं बनने देता। किंतु साधक फिर भी अभिमान करते हैं। मन में यदि अभिमान है तो सभी दुर्गुण अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। ऐसे साधक भले कुछ भी कहते रहें, किंतु अभी वे साधक की श्रेणी में नहीं आए। सामान्य बातों पर कहा सुनी का अर्थ है सहनशीलता की कमी। रागद्वेष का अर्थ है जगत के प्रति सत्यता की प्रतीति। जिनमें अभी ये बातें हैं वे साधक काहे गए। केवल दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है, इनके साथ कुछ और भी चाहिए। गंभीर्य, जीवन में गंभीर रहना, उदारता, सहनशीलता, नम्रता, समर्पण तथा सेवा, संयम, इंद्रियां, मन तथा वाणी का संयम। तब साधक के संचित संस्कार साधन में क्षीण होते हैं। सहनशीलता से प्रारब्ध समाप्त होता है तथा सेवा से संस्कार संचय रुकता है। जगत में बातें बनाने वाले तो कोई कमी नहीं है। आध्यात्मिकता केवल बातों का विषय नहीं है। यदि होता तो अब तक सारा संसार मुक्त हो गया होता। अध्यात्म में चित्त सिद्धि देखी जाती है। मन की निर्मलता तथा वासनाओं की
का क्षय देखा जाता है और देखा जाता है निरभिमानिता। भगवान की कृपा का पात्र बनना इतना सरल नहीं है। ये नहीं कि मैं इन सब बातों को से अनभिज्ञ हूं, इन लोगों के चित्त सिद्धि के कारण व्यवस्था को देखते हुए इन पर दया आती है। मैं जानता हूं कि ये अपने मन में इन दुर्गुणों के कारण दुखी हैं, इनसे छुटकारा भी चाहते हैं, किंतु ऐसा कर नहीं पा रहे। वासना के झूले में झूल रहे हैं, संस्कारों की दलदल में फंसे हैं, निकलने का प्रयत्न भी करते हैं तो गहरे दल से चले जाते हैं। वासनाओं से दुखी होकर ही उन्होंने गुरु शरण ली। दीक्षा प्रदान करते समय मुझे उनके चित्त सिद्धि का पता था, इसलिए उन्हें दया का पात्र समझते हुए दीक्षा दी थी। अब वासना की दलदल से निकलने का समय तो लगेगा ही। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, एक दिन में क्षीण होने तो रहे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसा चलता ही रहेगा। ऐसा सभी साधकों के साथ होता है, किंतु ये बात निश्चित है कि उनकी आंतरिक यात्रा आरंभ हो चुकी है। गुरु शक्ति की कृपा प्राप्ति के पश्चात अंतर यात्रा प्रकट होने लगी है, किंतु संस्कारों की धुंध बार बार उठकर मन को आच्छादित कर देती है। अब तुम्हें भी इस संबंध में एक बात कहता हूं, लोगों के ऐसे विकारों की ओर तुम्हारा लक्ष्य जाना ठीक नहीं है। तुमने विकारों को देखा, जागृत शक्ति को नहीं देखा। तुमने उन्हें गिरते हुए देखा, उन्हें उठने का प्रयत्न करते हुए नहीं देखा। चित्त पर छाई धुंध को देखा, प्रकाश की किरण फूटते हुए नहीं देखा। हर व्यक्ति संस्कारों के साथ युद्ध में रहता है। उन्हें परास्त करने में प्रयत्न में कई बार स्वयं पराजय का मुंह देखना पड़ता है। इस संघर्ष में जीव कई बार ये भी भूल जाता है कि वे युद्ध कर रहा है, पर संघर्ष चलता रहता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य इन विकारों की ओर आता रहेगा तो तुम स्वयं विकारों से कभी भी उभर नहीं पाओगे। विकार दिखने का अर्थ यही है कि वे विकार हमारे अपने अंदर में भी हैं। लक्ष्य देने से अंदर के विकारों की पुष्टि होगी। अतः ऐसे लोगों के प्रति घृणा तथा आश्चर्य का भाव त्याग कर दया का भाव से मन को भर लो। इनकी मुक्ति के लिए भगवान की प्रार्थना करो, तभी तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। अध्यात्म अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है। पता भी नहीं चलता कि कब संस्कार संचित हो जाते हैं, कब बल ग्रहण करते हैं, कब प्रारब्ध बन जाते हैं। लोग सारा जीवन असावधानी में ही व्यतीत कर देते हैं। अंतर में संस्कारों के ढेर लग जाते हैं। सभी गुणों के प्रत्येक कर्म के शुभ भी तथा अशुभ भी संस्कार संचित होते रहते हैं। इस सूक्ष्म प्रक्रिया को अनुभव करना, रोकना, संस्कार संचय न होने देना साधन का ही अंग है। जगत में शुभ तथा अशुभ, भलाई तथा बुराई दोनों एक साथ सर्वत्र व्याप्त हैं। बाहर जगत में भी, शरीर के अंदर में भी। ये तुम पर है कि तुम क्या देखना चाहते हो, किससे संबंध जोड़ना चाहते हो, क्या ग्रहण करना चाहते हो। इसलिए संत जन सदा पर दोष दर्शन, पर निंदा करना तथा सुनना तथा राग द्वेष के भाव से बचते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा करने से उनका मन बुराई के साथ जुड़ ना जाए। जगत में यदि बुराई देखने में लग जाओगे तो सभी जगह बुराई ही दिखेगी। यदि बाहर देखना ही है तो सब जगह अच्छाई को देखो। यदि बुराई देखना ही है तो अपने मन के अंदर झांको, फिर पता चलेगा कि तुम कहाँ खड़े हो। ओम तत्सत।